अनंत जी, जेडीयू का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन जैसा अभी राजीव रंजन जी भी कह रहे थे कि जब एक साथ तमाम पार्टियां चलती हैं तो बड़ी पार्टी को भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। ये मुश्किल क्या पैदा होगी आगे चल के इस गठबंधन में, या विपक्षी एकता की जो हम बात कर रहे हैं उसको लेकर? बिल्कुल होगी, क्योंकि राहुल जी ने आज ये भी स्पष्ट किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही कि जो पॉकेट्स की लड़ाई थी, मतलब उनका इशारा साफ तौर पर क्षेत्रीय दलों की ओर था। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों का अलग अलग मुकाबला करने का दौर, उन्होंने कहा कि गाड़ी निकल चुकी है अब वो। तो इसका मतलब वो क्षेत्रीय दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने या अलग अलग नेतृत्व को भी नकार रहे हैं परोक्ष रूप से। अगर बिटवीन द लाइंस राहुल गांधी के बयान को समझा जाए या उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझा जाए, तो वो आज स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम सब, मतलब क्षेत्रीय दलों का दौर समाप्त हो चुका है, गाड़ी निकल चुकी है। अब ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कांग्रेस पार्टी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। उनका जो वक्तव्य उसमें उन्होंने शब्द उपयोग किया है कि विपक्ष को कोऑर्डिनेट करते हुए रणनीति बनानी पड़ेगी। तो वो जो रणनीति बनाएगी, उस रणनीति के केंद्र में राहुल गांधी ने आज बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी की और अपनी पोजीशनिंग की है। और हर राजनेता को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी विचारधारा को, अपनी पार्टी को और स्वयं को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़े। लेकिन जब आप स्वयं को आगे बढ़ाते हो तो राजनीति में ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि दूसरे आहत न हो। लेकिन उनके आज 2 बयान बड़े आहत करने वाले हैं। एक तो समाजवादी पार्टी को यह कहना कि वो उत्तर प्रदेश तक सिमटी हुई है, उनकी कोई नेशनल आइडियोलॉजी नहीं है, और दूसरी कि पॉकेट्स में लड़ाई नहीं लड़ सकते क्योंकि वो गाड़ी तो अब निकल चुकी है। तो इन चीजों को देखते हुए प्राची जी, अगर आप अपने ही डिबेट्स को देखें तो जिस तरह से नाहिद लारी खान जी बोल रही हैं, और उनसे मुझे लगता है कि अभी समाजवादी पार्टी के दिल में इस विपक्षी एकता को लेके कुछ उस तरह का सद्भाव अभी पैदा नहीं हो पाया जैसा नीतीश कुमार जी के पास सद्भाव, नीतीश कुमार जी जिस तरह की सद्भावना दिखा रहे हैं। लेकिन आपको तो आने वाला समय में बताएगा। अभी कल ही शायद पटना के मेयर का इलेक्शन हुआ है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई, वहां तो तमाम विपक्षी दल एक साथ जुड़े हुए थे। तो ये सारी चीजें अभी आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि क्या नतीजा निकलता है। भविष्य की गोद में है इन तमाम सवालों के जवाब, अनंत जी, जो बातें आप कह रहे हैं। लेकिन अभय जी, ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, अब एक सवाल जो बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है आपकी इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ। आपने शुरुआत की थी, आपने कहा था कि इसका कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, इसका चुनावों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ी, जैसे जैसे इस यात्रा ने अपने 100 दिन पूरे किए, अब सवाल ये खड़ा होने लगा है कि क्या ये यात्रा राहुल गांधी के प्रोजेक्शन के लिए थी, उन्हें पीएम उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवार के लिए प्रोजेक्ट करने के लिए थी? गलत तथ्य भरोसा है और आपने उनको बोलने की इजाजत दे दी। बिहार में चुनाव राजनीतिक दलों के रिश्ते के आधार पर नहीं हुए। ठीक है राजीव जी, ठीक है। अभय जी देखिए प्राची जी, मुझे तो आनंद नहीं, आप स्वीकार कर लीजिए आनंद विजय जी, आप लगातार अपने तरीके से सुगर कोटेड आपके एनालिसिस में जो चीजें हैं हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अंतिम में आपने तथ्यात्मक भूल की है। और बिहार के चुनाव किसी राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता के आधार पर नहीं हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।